मेरे पास टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयंस। आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सोडियम का। सोडियम की बात करते हैं तो 11, तो इसका क्या हो जाता है नियॉन। हम ऐसे लिख सकते हैं नियॉन, इनर्ट गैस वाली लिखें तो ये क्या हो जाएगा नियॉन। इसके बाद से नियॉन किसका सेकंड पीरियड का है तो उससे एक ज़्यादा S 3S, एक S है। चाहे सबसेल वाइज लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया। 2 2 4 6 10 1 11। अगर हमें Na+ चाहिए, सोडियम आयन जिसको कहते हैं, इसका नाम है सोडियम आयन। सोडियम आयन Na+, तो क्या हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाएगा। तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा इस चीज़ को समझना। तो वो एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलेगा। तो यहाँ पर 1 2 2 3, 3 वाला आउटर मोस्ट ऑर्बिट हुआ जिसको हम वैलेंस सेल कहते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो क्या बच जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s0, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें देखना है कैल्शियम का, कैल्शियम का 20 होता है तो देखिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखिए 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20, यहाँ पर हो गया 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20, ये हो गया कैल्शियम का। लेकिन हमें चाहिए कैल्शियम आयन, हमें चाहिए कैल्शियम आयन Ca2+। तो ये 2+ का मतलब क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो कहाँ से आउटर मोस्ट से, तो आउटर मोस्ट यहाँ पर क्या है ये है। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 हो जाएगा। इसमें से निकल गया है तो 4s0 हम लिखें चाहे ना लिखें यही बात होगा, ठीक है, एक ही बात है। इसके बाद से हमें आयरन पर अगर चलना है तो Fe का कितना होता है 26 होता है। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये हो गया। अब क्या है Fe2+, एक है फेरस आयन जिसको हम क्या कहते हैं ये फेरस आयन। फेरस आयन को हम Fe2+ कहते हैं। तो ये कैसे लिखाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन 2+ कब बना जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटेगा। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटेगा आउटर मोस्ट से। इन सबों में आउटर मोस्ट हम किसको कहेंगे जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज़्यादा था। देखिए तो 1 2 2 3 3 3 4, 4 वाला ना हो गया, ये हो गया आउटर मोस्ट। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी Fe2+ बनेगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d6, ये ऐसे होगा। अब 4s0 हम लिखें चाहे ना लिखें एक ही बात है। लेकिन यहीं पर हमें फेरिक आयन लिखना रहता, फेरिक आयन, तो यह क्या होता है तो Fe3+ होता है। हमें क्या करना है इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी हम किसको देते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने में 4s को, यानी आउटर मोस्ट को। उसके बाद से उससे अंदर वाला में आते हैं। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकल जाएगा। उसके बाद से कौन बच रहा है 3 वाला। तो 3 में भी क्या है S है P है D है, तो D से निकलेगा, ठीक है, तो D से निकलेगा। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 तो 4s से निकल गया यानी 0, और 1 निकलेगा 3d से। 6 में से 1 निकल गया तो कितना हो जाएगा या 5 हो जाएगा। यानी कि इसको अगर जो है अरेंज करके लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d 5 हो जाएगा क्योंकि 4s में तो 0 है। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ गए। अब हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का होता है कितना 29 होता है। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 9, ये तो इसका एक्सेप्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है नहीं, तो इसका एक्सेप्टेबल है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d 10, ये इसका है एक्सेप्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक, अब क्या करना है हमें चाहिए क्यूपरस आयन, हमें चाहिए क्यूपरस आयन यानी कि Cu+। का मतलब क्या एक इलेक्ट्रॉन निकले एक इलेक्ट्रॉन हटे, तभी तो एक इलेक्ट्रॉन हटेगा तो कहाँ से हटेगा आउटर मोस्ट से हटेगा। तो आउटर मोस्ट इन सबों में कौन है 4 वाला ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन 4s से हटेगा। तो इधर बाकी जैसे वैसे रह जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d 10, ठीक है ना, ये हो जाएगा क्यूपरस आयन का। लेकिन हमें क्यूपरिक आयन का निकालना रहे, हमें क्यूपरिक आयन का निकालना रहे Cu2+ का, तो देखिए कि क्या हो जाएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d, समझिए जरा सा, यही है इसका पैरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यही है कॉपर का। क्यूपरिक आयन बनाना है यानी कि 2+ का मतलब क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन का निकलना। 2 इलेक्ट्रॉन का निकलने का मतलब कहाँ से निकलेगा पहले तो आउटर मोस्ट, तो आउटर मोस्ट में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो ये निकल जाएगा, एक और चाहिए। तो 4s के बाद से किस में आ जाते हैं 3 वाला में, तो 3 में भी 3s 3p 3d है, तो 3d जस्ट इसके पीछे 4s के जस्ट पीछे 3d, तो 4s तो 0 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन 3d से निकलेगा तो 3d 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया क्यूपरिक आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।
अब हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक का 30 होता है। तो देखिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर क्या, जिंक आयन। तो जिंक आयन चाहिए Zn2 प्लस। तो देखिए 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर कहाँ से निकलेगा, आउटर मोस्ट से। इन सब में आउटर मोस्ट कौन है, 4 वाला। तो देखिए 4s0 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। तो इधर क्या बचा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d10। ये हो गया जिंक आयन का। अगर इसी तरह से हम बात कर लेते हैं क्रोमियम का, तो क्रोमियम का 24 होता है। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24। लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्शनल है, ये सब तो पहले से बता दिए हैं। तो इसका एक्सेप्टेबल तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये एक्सेप्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। यानी कि क्रोमियम का यह क्या है, पैरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है किसका, क्रोमियम का। अब क्या करना है, हमें चाहिए क्रोमियम आयन Cr3 प्लस चाहिए। Cr3 प्लस चाहिए तो 3 इलेक्ट्रॉन हटाना है। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटेगा, सबसे पहले तो आउटर मोस्ट से। तो आउटर मोस्ट में कितना है इलेक्ट्रॉन, मात्र 1। इसके अलावा हमें 2 और इलेक्ट्रॉन हटाना है, जो कहाँ से हटाना पड़ेगा, 3d से। तो देखिए क्या लिखा जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d3। कैसे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 1 हट गया कहाँ से, 4s से, और 2 हटेगा कहाँ से, 3d से। तो 5 था तो उसमें से 2 हट गया था, 3d3। ये हो गया क्रोमियम आयन का। इसी तरह से कोबाल्ट की अगर बात करते हैं, 27 होता है। तो देखिए 27 होता है तो चाहे इसको इनर्ट गैस वाइज लिखिए चाहे सबसेल वाइज लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो इलेक्ट्रॉन हटाना आउटर मोस्ट से। इसको अगर ऐसे लिखते हैं तो इसके जस्ट पीछे क्या है, आर्गन है, इनर्ट गैस 27 से पीछे वाला आर्गन 18 वाला। उसके बाद आर्गन चूंकि थर्ड पीरियड का है तो उसके बाद से क्या है, एक ज़्यादा एस का 4s 3d 4p होता है। तो 18 2 20 7 27, इधर तो कुछ इसका जरूरत नहीं है। अब ये है, अब हमें चाहिए CO3 प्लस कोबाल्ट आयन। कैसे निकलेगा इसका, तो इसके लिए फिर से वही बात, आउटर मोस्ट को देखना है। तो 3d और 4s में आउटर मोस्ट कौन है, 4s है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटेगा। लेकिन यहाँ पर हमें हटाना कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से हट जाएगा, एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 3d से हटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन, ये 4s0 और ये कितना हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा। 2 को कहाँ से हटा, 4s से, और 1 कहाँ से हटा, 3d से। तो ये हो जाएगा कोबाल्ट का, जो है कोबाल्ट आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। चलिए अब जो है ना हम देखते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का 17 होता है। तो देखिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो 2 2 4 6 10 2 12 5 17, ये हो गया। लेकिन Cl माइनस, देखिए प्लस होता था तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता था, Cl माइनस हमें लिखना है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा। 17 पहले से था, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितना, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो भी जो है ना गेनिंग होता है वो कहाँ पर होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट यहाँ पर 3 वाला ही है आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p, 1 इलेक्ट्रॉन को लेना है, गेन करना है, तो कहाँ पर आ जाएगा, 3p5 है वो 3p6 हो जाएगा। तो क्लोरीन में Cl माइनस में यानी क्लोराइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का, 8 है, तो 1s2 2s2 2p4 है। अब O पर 2 माइनस हमें देना है, तो 8 पहले से, 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और, तो कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं कहाँ पर लेंगे, आउटर मोस्ट। तो 1 वाला और 2 वाला में आउटर मोस्ट कौन हुआ, 2 वाला। तो इसमें कहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो भरा आएगा, 2p4 है, तो p में तो 6 तक होता है मैक्सिमम, तो आने वाला 2 इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, यानी 1s2 2s2 और 2p6 हो जाएगा। इसी तरह से हम नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन का अपना होता है क्या, 7 होता है, 1s2 2s2 और 2p3, ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर हमें N3 माइनस की बात करें, जिसको नाइट्राइड आयन कहते हैं, ये तो ऑक्साइड आयन हो गया, ये ऑक्साइड आयन हो गया, ये आपका क्लोराइड आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया। अब हम नाइट्राइड आयन की बात करते हैं, नाइट्राइड आयन की बात करते हैं। तो N पर 3 माइनस का मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो 7 पहले से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितना हो जाएगा, 10। तो 1s2 2s2 और 2p में कितना, तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा कहाँ जाएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन का लॉस भी होता है तो आउटर मोस्ट से, और गेन भी होता है तो आउटर मोस्ट से। तो 1 वाला है और 2 वाला मामला है, तो यहाँ पर 2 वाला ना हो जाएगा आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी कक्षा। तो S में तो फुल फील्ड है ही, तो बचा कहाँ पर, 2p में। 2p में मैक्सिमम 6 तक होगा, है कितना, 3, तो इसलिए आने वाला 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2p में। तो 3 पहले से 3 और आ जाएगा, तो 2p6, ये इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका, नाइट्राइड का। तो इस तरह से हमने क्या देखा, केटाइन और एनाइन का, यानी कि आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।